अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का सेहरा एक बार फिर अपने सर लेते हुए दावा किया है कि इन्हीं की मदालत से दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी का खात्मा मुमकिन हुआ। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत से कहा था कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, जंग खत्म करो। बलोचिस्तान के इलाके खिजदार में स्कूल बस पर होने वाले हमले पर पाकिस्तानी शोबिज़ शख्सियात ने शदीद मजम्मत और अफसोस का इजहार किया है। दिल दहला देने वाले दहशतगर्द हमलों में स्कूल बस को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 3 मासूम बच्चों समेत 5 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। 22 मई 2020 को होने वाले तैयारे हादसे को आज 5 बरस बीत गए, लेकिन इस सानहे की तल्ख यादें आज भी मुतासरा खानदानों और जिंदा बच जाने वालों के दिलो दिमाग पर नक्श हैं। ये अलमनाक वाकया 22 मई 2020 को पेश आया, जब लाहौर से कराची आने वाली परवाज PK 8303 जिसमें 91 मुसाफिर और 8 अमले के अरकान सवार थे, मशरकी वस्ता बहरा अरब में कम दबाव बन गया। सिस्टम शमाल की तरफ बढ़कर 24 घंटों में डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम दबाव बनने के सबब शहर में मामूल से तेज समंदरी हवाएं चल पड़ी। There's chaos, panic. पाकिस्तान ने इसराइली वजीर आजम के गजा को मुकम्मल कंट्रोल में लेने के ऐलान की शदीद मजम्मत करते हुए इसे खित्ते की सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया है। 22 मई 2020 को होने वाले तैयारे हादसे को आज 5 बरस बीत गए, लेकिन इस सानहे की तल्ख यादें आज भी मुतासरा खानदानों और जिंदा बच जाने वालों के दिलो दिमाग पर नक्श हैं। ये अलमनाक वाकया 22 मई 2020 को पेश आया, जब लाहौर से कराची आने वाली परवाज PK 8303 जिसमें 91 मुसाफिर और 8 अमले के अरकान सवार थे, कराची के जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब जना गार्डन के रहायशी इलाके में घिरकर तबाह हो गई। सानहा में 97 अफराद जान बहक हुए, जबकि चंद खुशनसीब अफराद मौजूदाना तौर पर बच गए। सरकारी तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा लैंडिंग की पहली कोशिश में नाकाम हुआ, क्योंकि इस वक्त लैंडिंग गियर नहीं खुले थे। जहाज के दोनों इंजन रनवे से रगड़ खाते रहे और चंगाड़ियां निकलती रही। ताहम बैली लैंडिंग की बजाय पायलट ने दोबारा परवाज का फैसला किया, जो जानलेवा साबित हुआ। फ्लाइट डेटा और कॉकपिट रिकॉर्डिंग्स के मुताबिक पायलट और अमले ने नवाशा और मकली के करीब लैंडिंग प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करते हुए मुकर्ररा बुलंदी और रफ्तार से ज्यादा परवाज जारी रखी। आखिरकार तैयारा, जो तकरीबन 80 टन वजनी था, कराची के जना गार्डन के रहायशी आबादी पर आ गिरा, जिससे जमीन लर्ज उठी। इस दिन की हौलनाकी आज भी लोगों के जहन पर नक्श है। बलोचिस्तान के इलाके खिजदार में स्कूल बस पर होने वाले हमले पर पाकिस्तानी शोबिज़ शख्सियात ने शदीद मजम्मत और अफसोस का इजहार किया है। दिल दहला देने वाले दहशतगर्द हमलों में स्कूल बस को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 3 मासूम बच्चों समेत 5 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। ये हमला भारत से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की जानिब से किया गया। अफसोसनाक सानहे पर मुल्क भर में रंजोगम की लहर दौड़ गई और शोबिज़ से ताल्लुक रखने वाली कई मारूफ शख्सियात ने इस वाक़े पर शदीद गमो गुस्से और दुख का इजहार किया। अदाकारा दुरेफिशा सलीम ने अपने पैगाम में लिखा कि खिजदार में बच्चों की स्कूल बस पर हमले ने मुझे हला कर रख दिया है। कैसे कोई इतना बेहिस हो सकता है कि मासूम बच्चों को निशाना बनाए। अदाकार शहरोज सब्जवारी ने कहा कि बुज़दिल दुश्मन ने मासूम स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया। मावरा हुसैन ने गम का इजहार करते हुए कहा कि हर नई खबर पहले से ज्यादा तकलीफदेह होती है। बच्चों पर हमला इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। दुनिया को क्या हो गया है, इंसानियत कहाँ चली गई है। दीगर फनकारों समी खान, किरण हक, आसिम महमूद, फिजा खाबर और एमन खान ने भी इस वहशियाना फेल की शदीद मजम्मत की है और मुतासिरा खानदानों से इजहार हमदर्दी किया है। उनका कहना था कि पूरी कौम इस दिलखराश वाक़े पर सोगवार है और मुतालबा कर रही है कि मुलव्विस अनासर को जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मशरकी वस्ता बहरा अरब में कम दबाव बन गया। सिस्टम शमाल की तरफ बढ़कर 24 घंटों में डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम दबाव बनने के सबब शहर में मामूल से तेज समंदरी हवाएं चल पड़ी। हवाओं की रफ्तार 30.6 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड हो रही है।
दोपहर के बाद हवाओं की रफ्तार में मजीद इजाफा मुतवक्के है और ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 45 किलोमीटर तक तजावुज कर सकती है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज गर्द आलूदा हवाएं चलने की भी तवक्को है। गुज़िश्ता रोज महकमा मौसमियात की जानिब से बयान जारी किया गया था कि हिंदुस्तान के शमाली कर्नाटक गवा के साहलों से दूर मौजूद साइक्लोन गर्दिश बहरा अरब तक फैली हुई है। इसके ज़ेरे असर इसी इलाके में कम दबाव का इलाका बनने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने कहा है कि साइक्लोन वार्निंग सेनेटर कराची इस सिस्टम की करीब से निगरानी कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का सहरा एक बार फिर अपने सर लेते हुए दावा किया है कि इन्हीं की मदालत से दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी का खात्मा मुमकिन हुआ। व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा से मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत से कहा था कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, जंग खत्म करो और हमें तिजारत के बारे में सोचना चाहिए। इन्होंने पाक भारत जंग बंदी मुआहदे को सराहते हुए कहा कि दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमले तेज कर रहे थे और कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी थी। लेकिन मेरी कोशिशों से अमन मुमकिन हुआ। पाकिस्तानी अवाम को बेहतरीन करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान के लोग बेहतरीन हैं और इनके पास अजीम रहनुमा मौजूद हैं। इन्होंने इशारा दिया कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत के साथ एक बड़ी तिजारती मुआहदे करने जा रहा है। वाज़ेह है कि ये पहला मौका नहीं कि जब अमेरिकी सदर ने पाक भारत ताल्लुकात में अपनी सिफारती कामयाबी का दावा किया हो। इससे कबल भी वो कई बार ऐसे बयानात दे चुके हैं जो खित्ते में सिफारती हलकों में मौजूद बहस बनते रही हैं। There's chaos, panic. पाकिस्तान ने इसराइली वज़ीर आज़म के गजा को मुकम्मल कंट्रोल में लेने के ऐलान की शदीद मजम्मत करते हुए इसे खित्ते की सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया है। दफ्तर खारजा से जारी बयान में गजा में इसराइली जारहियत के तसलसल, अस्पतालों और दीगर अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने और इज्तमाई इनखला के अहकामात के नतीजे में दर्जनों फलस्तीनियों की शहादत पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। बयान में कहा गया कि गजा में इसराइली ज़मीनी कार्रवाइयों की तोसी और पूरे गजा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के ऐलान ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों को संगीन खतरे से दोचार कर दिया है। इसके अलावा इसराइल दानिस्ता तौर पर अहम इंसानी इमदाद को लाखों जरूरतमंद अफराद तक पहुँचने से मुसलसल रोके हुए हैं, जो कि महसूल फलस्तीनी अवाम पर इज्तमाई सजा मुसल्लत करने के मुतरादिफ है। The stream of people fleeing looks endless. बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के हालिया तबसरे का हवाला भी दिया गया, जिन्होंने खबरदार किया था कि गजा में हर 5 में से एक फर्द कहत का शिकार है और पूरी आबादी शदीद ग़िज़ाई किल्लत और कहत के खतरे से दोचार है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो इसराइल की नस्लकशी की मुहिम को फौरी तौर पर रोके, गजा में फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी यकीनी बनाए और लाखों जरूरतमंद फलस्तीनियों तक इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी के लिए अमली इक़दामात करे। साथ ही इसराइल को इसके संगीन जुराइम पर जवाबदेह बनाने की भी जरूरत पर जोर दिया गया। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम के हक के खुददारियत की मुकम्मल हमायत करता है और 1967 से पहले की सरहदों पर कायम एक आज़ाद, खुद मुख्तार, काबिल अमल और मुसलसल फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा करता है, जिसका दारुल हुकूमत अल-क़ुद्स शरीफ हो।